हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। सुबह से मुझे अभी टाइम मिला है तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना लूँ। और आज हम सुबह मार्केट गए थे, हमने शॉपिंग की। वहाँ पे भाई के कपड़े वगैरह नहीं आए थे और बाकी कुछ सामान भी था, जैसे फेरों का कुछ ज़रूरी सामान होता है, क्योंकि एक साथ सारी शॉपिंग नहीं हो पाती है। मार्केट कुछ ही टाइम के लिए ओपन होता है, बाकी लॉकडाउन लगा हुआ है तो आप जानते हो। चोरी छुपे तो सब लोग सामान दे रहे हैं, लेकिन पुलिस राउंड लगाती रहती है तो वो लोग उनको देखते अपनी दुकान बंद कर देते हैं। बाकी राउंड लगा के जब वो चले जाते हैं तो वापस से दुकान खोल लेते हैं। चल रहा है सब कुछ, इंडिया है, यहाँ पे सब कुछ चलता है। तो जैसे ही हमें मौका मिलता है दुकान वालों को और ख़रीदारों को, तो वो अपना अपना काम निकाल लेते हैं। तो हमने भी ऐसे ही भाग दौड़ करके, जैसे जहाँ जिस दुकान से जो भी मिला हमने ले लिया। एक रुपये की चीज़ आपको पता है कि 4 रुपये मिल रही है, बट आपको ज़रूरी है तो वो चीज़ लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कुछ शॉपिंग कल भी की थी, बट उसका वीडियो मैंने अभी नहीं डाला है। अभी आज की शॉपिंग का हम वीडियो डालेंगे। और बाज़ार से शॉपिंग की थी, उसके बाद में भी हमें काफ़ी लेट हो गया। नीचे हलवाई लगा हुआ है, काम भी चल रहा है, शाम को भी कुछ और रस्में हैं वो भी होंगी। तो मैंने कहा अभी मौका मिलेगा नहीं रात को मुझे, तो अभी मैं ये वीडियो डाल देती हूँ। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है। ये देखिए, सबसे पहले हम एक शॉप पे गए थे, वहाँ पे काफ़ी देर तक हम खड़े रहे। उसके बाद जो दुकान का जो फ़ोन नंबर था उस पर हमने बात की, तो फिर वो भैया आए, उन्होंने फिर अपनी शटर गिरा देते हैं। दुकान तो ओपन होती है, बट वो इधर उधर देखते रहते हैं, क्योंकि जहाँ पे उनकी दुकान है वहाँ पे सामने पुलिस थाना है। इस वजह से वो अपनी दुकान का शटर गिरा देते हैं और फिर मौका देखते जो भी अपने कस्टमर हैं उनको अंदर लेते हैं, अंदर वालों को बाहर निकालते हैं। तो ऐसे ही जब हम पहुँचे तो उन्होंने बोला कि ठीक है, थोड़ी देर इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। फिर उन्होंने दुकान का शटर उठाया और फिर वो अंदर ले गए। वहाँ पे 2-4 कस्टमर और भी थे। तो काफ़ी देखने के बाद कुछ ऑप्शन तो था नहीं, तो भाई को ये वाला इंडो वेस्टर्न में ये कुर्ता पसंद आया और एक सामने जो लाइट कलर का है वो पसंद आया। बाकी ये जो बच्चों के कपड़े हैं, कुछ लेने देने के लिए भी चाहिए होते हैं, तो ये बच्चों के कपड़े लिए हैं। आपको इस टाइम क्या है ना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। जैसे नॉर्मली चलता है तो आप जानते हो कि आपके पास चॉइस करने के लिए बहुत कुछ होता है। एक चीज़ चाहिए तो आप 4 ऑप्शन आपके पास रहते हैं चूज करने के लिए, कि आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो ये ले लीजिए। बट इस टाइम क्या हो रहा है कि ऑप्शन तो है ही नहीं। जो चीज़ है आपको अच्छी लगे ना लगे, लेकिन आपको लेनी है, क्योंकि ज़रूरत है, आपको ज़रूरी भी है। तो बस जैसा भी पसंद आया, थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही लगा तो ले लिया, क्योंकि देने लेने के लिए तो ज़रूरत है ही। अब हर किसी से हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि लॉकडाउन लगा हुआ है, मिले नहीं, हम लेकर नहीं आए, वो सब चीज़ें कोई नहीं समझता है। तो हमें जो भी मिला, जिस तरीके से हमने कोशिश की है अपनी तरफ से अच्छा चूज करने की। तो ये बच्चों के कपड़े हैं। फिर वहाँ से जब हम आगे आए तो हमें एक और दुकान थी, वो खुली हुई मिल गई। तो वहाँ पे इस टाइप से कुछ और इंडो वेस्टर्न ड्रेस थी, वो सामने दिखाई देगी। तो भाई को वो पसंद आ गई, उसने कहा कि चलो ये लेते हैं। बट उस टाइम क्या था कि वहाँ पे पुलिस की गाड़ी जा रही थी, तो उन्होंने जो भैया थे उन्होंने बोला कि अभी आप पहले जो सामान है उसको घर पे रखाइए, उसके बाद आप आराम से देखिएगा। और उनकी दुकान में 1-2 कस्टमर भी थे, तो उन्होंने कहा कि ये चले जाएंगे तो फिर भीड़ भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब भीड़ ज़्यादा रहती है तो पुलिस को और ज़्यादा, तो पुलिस आती है तो उस चक्कर में थोड़ा सा ये रहता है ना कि लॉकडाउन चल रहा है, इतनी भीड़ भाड़ है, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता है। तो उन्होंने बोला कि आप बाद में आइएगा, उसके बाद जब भीड़ भी कम हो जाएगी तो मैं आपको आराम से दिखा दूँगा। हमने भी इसकी बात मान ली कि हाँ भैया आप बात ठीक कह रहे हो। तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा सामान था, तो हम उसको घर पे आए, उन सामान को रखने के बाद दोबारा गए। तो हमने फिर ये वाला ड्रेस पसंद किया। इससे एक और दूसरा ड्रेस था, वो भाई को पसंद आ रहा था, बट उसमें ना साइज़ इसके अकॉर्डिंग साइज़ नहीं था। तो उसको फिर जब साइज़ ही ठीक नहीं है तो पहनने से क्या मतलब है। बट ये भी ठीक था, तो उसने फिर ये भी ले लिया और बोल रहा था कि ये वाली जो पहले लिए थे उसने, तो बोला ये भी नॉर्मल हैं, आने जाने फिर दोबारा से काम आ जाएंगे, तो फिर उसने ये भी लिया। तो बाकी अच्छे तो तीनों ही लग रहे हैं। ये थोड़ा लाइट में है, वो भी लाइट में है, थोड़ा जब शादी पे जब हो जाएगा तो उसके लिए ये वाली ड्रेस बेस्ट रहेगी। बाकी और भी काम पड़ते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उनमें ये पहन लेगा वो। और उसके बाद में ये देखिए, यहाँ पे उसने अपना मैचिंग के शूज़ वगैरह भी देखे। बट दोबारा से जब उसने ड्रेस जो मैंने अभी दिखाई थी, लास्ट वाली ड्रेस, वो उसने ख़रीदी, तो उसके मैचिंग के उसको जूती चाहिए थी, तो वो भी लेके आया है।
बट अब वो पता नहीं कहाँ रख के गया है, मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। ये ब्लैक वाले शूज़ हैं, ये वाले लेके आया था, फिर ये वाले अपने लिए और ये वाले अपने जो मेरा छोटा भाई है ये उसके लिए लेकर आया। उसको ये पसंद नहीं आए तो कल वो इनको चेंज करके आएगा अपनी जैसे वो पहनेगा या उसके साइज़ के हिसाब से। बोल रहा था कि साइज़ मेरे छोटा है, जो उसने बताया था उसी नंबर से लेकर आए हैं, बट फिर भी हो जाता है कभी, तो वो कल चेंज करके आएगा और अपनी पसंद से जैसा भी उसे पसंद होगा वो ले आएगा चेंज करके। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो सामान वगैरह जाता है फेरों का, बड़ी पूरी का, क्या क्या सामान है, तो ये हम ले आए हैं। बाकी और भी कुछ रह गया है तो वो अब कल लेकर आएंगे। और भाई भी अपना सामान लेकर आया था मैचिंग की, जो सेरा वगैरह है, कटारी और भी पता नहीं क्या क्या सामान होता है वो लेकर आया है। वो सामान अभी रखा हुआ है। अब मैंने ज़्यादा सामान इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि और कल हमने शॉपिंग की थी तो बाकी कपड़े भी इसने वो सूटकेस वगैरह में जमा दिए हैं। अब बच्चे घूम रहे हैं इधर उधर, तो फिर मैंने इसलिए नहीं निकाले हैं, क्योंकि अगर मैं उनको निकालूंगी फिर बच्चे इधर से उधर कर देंगे। तो पहले इसको दिखाने के बाद मैं इनको अंदर रखूँगी, उसके बाद मैं उनको निकालूंगी। बाकी हमने शॉपिंग ज़्यादा की नहीं है, मैंने तो अपनी शॉपिंग की नहीं है क्योंकि मुझे वहाँ पे कोई साड़ी पसंद नहीं आई थी। बट मैं कल जाके देखूँगी, अगर कुछ पसंद आता है मेरे लिए और अपने बेटे के लिए भी मैं कल देखूँगी। भाई बोल रहा था कि अभी आज आए तो आज ही देख लो, मैंने कहा वो साथ में नहीं है। और उसके बाद वैसे कपड़े हैं तो मैंने कहा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर मुझे कुछ पसंद आता है तो मैंने कहा कल आएंगे और कुछ पसंद आया तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी अपने लिए और अपने बेटे के लिए। लेकिन पसंद नहीं आया तो जो है हम वही पहनेंगे, क्योंकि ऐसे में ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई है साड़ियाँ तो मैं वही पहन लूँगी। क्योंकि मुझे मैं कोई भी चीज़ ख़रीदती हूँ और वो मुझे पसंद नहीं आए तो मुझे ख़रीदने का मन भी नहीं करता है, जब तक कि मुझे पूरी तरह से वो चीज़ पसंद नहीं आए। ज़बरदस्ती मैं फॉर्मेलिटी के लिए मैं कोई चीज़ नहीं लेती कि चलो काम चला लो फिर छोड़ देना, मुझे ऐसा पसंद नहीं है। जब तक पूरी तरह से कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मैं लेती भी नहीं हूँ, अपने बेटे के लिए। और दूसरों के लिए भी जब मैं लेने जाती हूँ तो मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं बोलती हूँ अपनी पसंद आप देखिए, अगर आपको पसंद है तो आप लीजिए, लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो मैं तो बिल्कुल मना कर देती हूँ। मुझे जो चीज़ पसंद नहीं है तो मैं झूठी हाँ क्यों करूँ, मुझे पसंद नहीं है तो नहीं है। और मेरी और दूसरों की पसंद तो अलग अलग है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पसंद आ रही है वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आए। तो मैं तो साफ बोल देती हूँ, मुझसे मत पूछिए, आप देखिए आप अपनी पसंद के हिसाब से आप कैसे पहनते हो। बट हाँ, भाई के कपड़े लेने गए थे तो मुझे पसंद आए थे, उसको भी पसंद आए थे, क्योंकि मुझे लेकर भी इसलिए गया था कि चॉइस थोड़ी हो जाती है, 2 लोग जाते हैं तो वो पूछ के सारे मुझे 1-2 और ड्रेस उसने देखी थी, मैंने कहा मुझे पसंद नहीं है, ये अच्छी भी नहीं लग रही थी। क्योंकि जब तक वो चीज़ आप पहन रहे हो वहाँ पे वो चीज़ अच्छी ना लगी तो पहनने का कोई मतलब नहीं है। तो उसने फिर मेरी बात मान भी ली थी कि हाँ चलो ठीक है ये अच्छी लग रही है तो मैं ये ले लेता हूँ। बाकी देखो ये अभी आप सामने देख रहे हो रूम में यहाँ पे सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है अभी, क्योंकि कुछ भी समेटने का अभी टाइम नहीं मिला है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। अभी थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करनी है, कल भी बहुत सारे काम हैं। ये इसने पूरा उल्टा सीधा सामान लगा दिया है, अब दोबारा से मुझे सेट करना पड़ेगा। हाँ ये देखिए, ये उसके मैचिंग की ये जूती लेकर आया है वो, ये मैचिंग की जूतियाँ हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मिली हैं। एक दुकान पे जो कपड़े वाली दुकान है उसी भैया से हमने पूछा था तो उन्होंने बताया था कि वहाँ मिल जाएंगी, तो उसको मिल गई। बाकी ये देखो ऊपर उसने अपना जो सहरा है वो ऊपर रख दिया है, सोचे कि बच्चे छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि बच्चे घूम रहे हैं घर में तो हर चीज़ का आपको लगता है कि क्योंकि बच्चे हैं उनसे तो कुछ कहना बेकार है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको डांट दोगे तो जो कोई भी नुकसान होगा तो वो इससे अच्छा है ना आप पहले से खुद होशियार हो जाओ। तो हम बच्चों की पहुँच से वो सामान दूर रख रहे हैं, बच्चों को आप कितना ही बोल लो उनकी समझ में तो आता नहीं है, बस रहते हैं मस्ती में। तो इसलिए हम सामान को अपना इधर से रख रहे हैं। नीचे पूरा काम चल रहा है, नीचे हलवाई लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।